को मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमें BNB के प्राइस में अच्छा खासा डंप देखने को मिला है। और इसी तरह अगर आप देखें तो BUSD जो कि स्टेबल क्वीन है बाइनांस का, उसमें भी हमें यहाँ पर एक डंप देखने को मिला है जो कि एक स्टेबल क्वीन है और उसकी प्राइस $1 पर ही रहती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसकी प्राइस यहाँ पर डंप होकर 0.995 पर आई है। ठीक है, तो इस वजह से ओवरऑल मार्केट में भी आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखें तो रेड ही आपको ओवरऑल मार्केट नजर आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो जो USDT है उसकी अगर आप यहाँ पर चार्ट देखें तो इसकी प्राइस यहाँ पर अप जा रही है, पंप हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी एक रीजन है जो आपके साथ अभी हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो हमने अभी अपने ग्रुप में भी आपको अपडेट दिया था कि ड्यू टू BUSDT फर्ड मार्केट डंप कर रही है और आपको देखने को मिला ही है कि यहाँ पर जो BTC के प्राइस की हम बात कर लें तो BTC ने भी यहाँ पर 21,400 को टच किया है। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो सब चीजें आपके साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और आपको मजीद ये भी बताएंगे कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको अभी कुछ देर होल्ड करना चाहिए, कुछ देर वेट करना चाहिए और आपको पैनिक अभी नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताएं तो अभी यहाँ पर जो आपको मार्केट में BNB में BUSDT में आपको जो डंप देखने को मिला है, इसके पीछे यहाँ पर BNB को लेकर एक फर्ड फैलाया जा रहा है। उसके बारे में एक न्यूज निकल कर आई है नेगेटिव, उसकी वजह से यहाँ पर पूरी मार्केट पैनिक हो रही है। तो ये आज अभी न्यूज निकल कर जो आई है वो ये न्यूज है। ठीक है, ये अभी आज कुछ देर पहले ही न्यूज निकल कर आई है, लेकिन इससे पहले जो कल नाइट संडे नाइट को न्यूज निकल कर आई थी BNB को लेकर, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा पता भी नहीं था, वो ये थी कि SEC जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कम्युनिकेशन है US का, उन्होंने बोला था कि पैक्सोस जो कि एक न्यूयॉर्क की ट्रस्टेड कंपनी है जो मतलब पहले इन्वेस्टिगेशंस करती है स्टेबल क्वीन के बारे में और उसके बाद ही उसको वहां पर लॉन्च करती है, कि उन्होंने यहाँ पर जो बाइनांस स्टेबल क्वीन है उसको लॉन्च किया हुआ है। तो उन पर वो मुकदमा करना चाह रहे थे, केस करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब जो SEC उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर जो बाइनांस के स्टेबल क्वीन को उन्होंने लॉन्च किया हुआ था वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई थी कि वो इस पर एक केस करने लगे हैं। आज उसके बारे में उसका जो यहाँ पर इन्होंने मजीद एक और अपडेट दे दिया है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि पैक्सोस टू स्टॉप माइंटिंग स्टेबल क्वीन BUSDT। ठीक है, फॉलोइंग रेगुलेटरी एक्शंस। उन्होंने जो कल नाइट को न्यूज निकाली थी कि BUSDT एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है और पैक्सोस ने उसे यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, उस पर वो पहले केस कर रहे थे और अभी यहाँ पर यह न्यूज निकल कर आई है कि पैक्सोस मजीद यहाँ पर कोई भी BUSDT माइंट नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी वजह से हमें मार्केट में एक डंप देखने को मिला है BNB में और इसके अलावा BUSDT में मजीद यहाँ पर जो BTC है उसमें और ओवरऑल पूरे आर्ट्स क्वीन में हमें एक डंप देखने को मिला है। इसके पीछे एक ये रीजन है और मजीद इसके बारे में अभी यहाँ पर जो CZ है बाइनांस का CEO है, उसने यहाँ पर एक पूरा थ्रेड यहाँ पर 8 मतलब ट्वीट्स का उसने दिया इसके बारे में कि ये कोई ज्यादा इशू नहीं है। उन्होंने मतलब जो भी क्लैरिफिकेशन थी उन्होंने यहाँ पर दी, लेकिन इसकी वजह से मार्केट में हमें एक पैनिक देखने को मिला है और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैनिक होकर अपने जो BUSDT थे उनको यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे थे USDT में, किसी और स्टेबल क्वीन में विड्रॉ करवा रहे थे। बहुत कुछ यहाँ पर मार्केट में अभी पैनिकली हो रहा था और हमें भी मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पर एक अर्जेंट यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट करनी पड़ी कि आपने यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको अपडेट वगैरह कर दूं कि अभी आपने पैनिक होना है या उसके बारे में सब चीजें आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखें तो CZ ने अभी यहाँ पर अपने एक थ्रेड यहाँ पर जारी किया, जिसमें उसने सारे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा सीन नहीं है, ये बस एक फर्ड फैलाया जा रहा है। और अभी आपको एक और बात बताऊं तो यहाँ पर जो बाइनांस है इसने जैसे वो कहते हैं कि अपनी दुश्मनी है वो बहुत ज्यादा लोगों से ले रखी है। हम बात करें तो ल्यूना, उसके अलावा FTX, ये सब इस बाइनांस के खिलाफ है और वो ये चाहते हैं कि जिस तरह हम डूबे हैं इसी तरह बाइनांस भी डूब जाए। लेकिन आप ये बात सोच भी नहीं सकते कि अगर बाइनांस डूबता है तो कौन कौन डूबेगा, हम सब डूबेंगे। बाइनांस अगर यहाँ पर क्रैश होता है, बाइनांस बैंकक्रप्ट होता है, अगर BUSDT के साथ ऐसा सीन होता है कि जैसा ल्यूना के साथ हुआ था, बिकॉज अभी यहाँ पर ट्विटर्स पर देखें तो हर जगह यही न्यूज देखने को मिल रही होगी कि BUS लैब्स करने लगा है लाइक ल्यूना FTX। अगर हम ल्यूना की बात करें तो ल्यूना ने जब डंप किया था $100 से $0 तक, तो उसने क्यों किया था? क्योंकि उसका जो स्टेबल क्वीन था LUNC उसने डंप किया था, उस वजह से ही उसने मतलब डंप हुआ था। तो अभी यहाँ पर बाइनांस को लेकर BUSDT को लेकर भी यही बोला जा रहा है, लेकिन अभी ऐसा मुझे सीन नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर बाइनांस क्लैरिफिकेशन दे देता है, पैक्सोस अपनी क्लैरिफिकेशन दे देता है और ये इशू सॉल्व हो जाता है तो हमें अगेन मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और मार्केट अगेन ऊपर जाती हुई हमें नजर आएगी। ये जस्ट एक फर्ड फैलाया जा रहा है।
तो अभी बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है कि बाइनांस कोलैप्स करे, लेकिन आपको अगेन अगेन हम यही बताते आ रहे हैं कि आपने कभी भी अपना फंड एक एक्सचेंज पर नहीं रखना, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ एक्सचेंज होने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एक्सचेंज है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमें देखिए हम किस एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक देख सकते हैं जिन पर हम अपना हमारा अकाउंट है और हम उस पर ट्रेड्स करते हैं। सो आप भी उन पर अकाउंट्स अपना बनाकर अपना मजीद कुछ अपने जो फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पर भी कुछ फंड अपना सेफ रख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करें तो BTC की अभी 21,600 पर प्राइस चल रही है और इसने यहाँ पर टच किया है 21,400 को, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी अगर मजीद कोई और ज्यादा पैनिकली इस तरह की कोई न्यूज निकल कर आती है तो BTC ऑफ कोर्स यहाँ पर डंप करेगा। और जैसे कि कल 14 फेब है और कल CPI डाटा भी रिलीज होना है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इतना ज्यादा रिस्क टेकर नहीं है तो मैं आपको बस ये एडवाइस दूंगा कि आप कल CPI डाटा रिलीज होने तक आप वेट कर सकते हैं। आप मार्केट में कोई एंट्री मत क्रिएट करें, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस जो हमें एक रैली नजर आई थी, बुरी रैली नजर आई थी, अगर आपने उसमें प्रॉफिट बुक किया है तो अभी आप वेट कर जाएं, आपको अगेन अच्छी एंट्री मिलेगी। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने कभी भी फोमो में एंट्री नहीं लेनी। अगर हमने प्रीवियस जो रैली थी उसे अगर मिस कर दिया है तो हमें अगेन कोई ना कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि हमें अगेन से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है और बहुत सारे ऐसे क्वींस हैं जो हमें यहाँ पर 20%, 25% तक डाउन में मिल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ आर्ट्स क्वीन पर नजर अपनी जमा कर रख सकते हैं, उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन आपको अगेन यही बोलेंगे कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको पार्ट वाइज इन्वेस्टमेंट ही कीजिएगा। क्योंकि अभी हम यहाँ पर देखें तो ये जो इशू निकल कर आया है इसके बारे में अगेन अगर कोई मजीद नेगेटिव न्यूज निकल कर आ जाती है मार्केट में, तो अगर यहाँ पर देखें अगर BUSDT मजीद यहाँ पर डंप करता है तो ओवरऑल मार्केट डंप करेगी, ठीक है। और उसके साथ आपको पता है कि आर्ट्स क्वीन भी अच्छा खासा डाउन जाएंगे। अभी यहाँ पर एक और भी आपके साथ बात शेयर करनी थी यहाँ पर एनालाइज करके BTC को, लेकिन अभी यहाँ पर जब आपको पता है इस तरह की फंडामेंटली करी यहाँ पर नेगेटिव न्यूज आती है तो वो कोई भी यहाँ पर एनालाइज को फॉलो नहीं करती, ठीक है। कोई भी आप टेक्निकली एनालाइज बनाकर रखेंगे, जब भी इस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज निकल कर आएगी और आप देखें तो ये नंबर 1 एक्सचेंज है दुनिया का, अगर इसके खिलाफ कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो उसका ऑफकोर्सली यहाँ पर 110% यहाँ पर मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे ही है कि थोड़ी सी न्यूज निकल कर आई और मार्केट में आपको डंप देखने को मिल गया। तो अभी आप यहाँ पर अगर सेफ रहना चाहते हैं तो आप कल CPI डाटा का वेट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अपनी कोई ना कोई ट्रेड्स बनाइएगा। उसके बाद भी मैं यहाँ पर मेक श्योर आप करें कि आपको बहुत सारी मतलब आर्ट्स क्वीन में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ट्रेड लेने की, ठीक है। मजीद हम कल भी आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम किन आर्ट्स क्वीन में अभी हम इन्वेस्टमेंट करने लगे, अभी हम ट्रेड करने लगे। सो आप भी अपनी वहां पर ट्रेड्स बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देखें तो वीकली कैंडल्स जो यहाँ BTC ने यहाँ पर क्लोज किया है वो 21,500 से तो BTC ने यहाँ पर प्लस में क्लोज किया है। लेकिन आप देखें तो थर्ड वीक था यहाँ पर और BTC ने यहाँ पर 2 वीक्स के बाद पहला वीक था BTC का जहां पर BTC ने अपनी जो वीकली कैंडल्स है वो 22,000 से नीचे, यहाँ पर 21,200 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है BTC का। लेकिन अगर कोई यहाँ पर न्यूज और ज्यादा मजीद नेगेटिव निकल कर आती है यहाँ पर तो यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं और $20,000 का हमें जोन अगेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसी तरह कोई मजीद ये इशू सॉल्व नहीं होता और कल जो CPI डाटा है उसमें भी कोई मजीद नेगेटिव न्यूज आ जाती है, जितना मतलब वहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है CPI डाटा उससे ज्यादा आ जाता है, तो वहां पर भी कुछ मामलात ऊपर नीचे हो सकते हैं। और BTC 20,500 से अबव रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। लेकिन आपको अभी इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना BUSDT को लेकर, BNB को लेकर। आपका फंड अगर BUSDT में है तो वो सेफ है, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं USDT में वो भी आप करके रख सकते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं कर रहा कि BUSDT में ही आपने फंड रखना है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी बाइनांस ये चीजें सब चीजें सेफ हैं, इस पर इतना ज्यादा ये कोई सीन नहीं हुआ। ये एक न्यूज थी जो आपके साथ हमने शेयर कर दी। मजीद कोई भी आपके यहाँ पर न्यूज होगी वो हम आपके साथ सबसे पहले आपके साथ ग्रुप में शेयर करेंगे। और अगर कोई ज्यादा मसला हुआ बाइनांस को लेकर तो वो भी आपके साथ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ट्विटर्स पर शेयर कर देंगे। सो मेक श्योर आप हमें ट्विटर्स पर टेलीग्राम पर फॉलो करके रखें, कोई भी इशू होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी इशू है आप हमारे साथ टेलीग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, ट्विटर्स पर कर सकते हैं। और इस वीडियो को लेकर अगर कोई मिस्टेक हुई है या कहीं पर आपको लगता है कि हम गलत थे तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।